भाजपा का स्टिकर लगी चलती कार में 11वीं छात्रा से दुष्कर्म, आरोपी ने बताया खुद को गौ रक्षा समिति का अध्यक्ष। महानगर में चलती कार में दुष्कर्म की घटना सामने आने से पुलिस में हड़कंप मच गया है। दुष्कर्म के बाद किशोरी की हालत खराब होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि वह युवती को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता था। जानकारी के अनुसार जिस गाड़ी में छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ उस पर भाजपा का स्टिकर लगा हुआ है। वहीं आरोपी युवक ने खुद को गौरक्षा सेवा समिति का महानगर अध्यक्ष बताया है। पुलिस के अनुसार आरोपी युवक के पास छात्रा मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेने आती थी। शुक्रवार को कोचिंग की छुट्टी थी। इस पर युवक ने किशोरी की स्कूटी बागपत रोड स्थित कैफे पर खड़ी कराई और उसे अपने साथ कार में बिठाकर ले गया। आरोप है कि कार को सुनसान जगह पर ले जाकर उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे वापस छोड़ दिया। किशोरी घर पहुंची तो उसकी हालत बिगड़ने लगी। इस पर परिजनों ने उसे केएमसी अस्पताल में भर्ती कराया। एसएसपी अजय साहनी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को एक मेमो मिला जिसमें छात्रा के बारे में जानकारी मिली। इस पर तत्काल टीपी नगर पुलिस को मौके पर भेजा गया। पुलिस ने किशोरी से बातचीत कर आरोपी युवक के बारे में पता किया। सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी पुलकित सैनी निवासी प्रेमपुरी रेलवे रोड को कार समेत गिरफ्तार कर लिया है। किशोरी की हालत गंभीर बनी हुई है। आरोपित से पुलिस पूछताछ कर रही है। परिवार के लोगों ने आरोपित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं आरोपी युवक ने रेप की बात से इनकार किया है। पूछताछ में उसने खुद को गौरक्षा सेवा समिति का महानगर अध्यक्ष बताया है। आरोपी ने अपनी कार पर भाजपा का स्टिकर भी लगा रखा था, साथ में वीआईपी का स्टिकर भी लगा था। युवती के भाई से दुश्मनी निकालने के लिए बंधक बना 3 महीने तक किया दुष्कर्म। मेरठ के थाना टीपी नगर क्षेत्र में पड़ोस के ही रहने वाले युवक ने युवती के भाई से दुश्मनी निकालने के लिए युवती को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और बंधक बना जबरदस्ती 3 माह तक दुष्कर्म करता रहा। इतना ही नहीं, जब उसका मन नहीं भरा तो उसने उसके बच्चे को और उसको सिगरेट से दागना शुरू कर दिया। किसी तरह युवती युवक के चंगुल से बंधन मुक्त हुई और परिजनों को फोन कर इसकी सूचना दी। परिजनों ने युवती को बंधन मुक्त कराया और थाना टीपी नगर पहुंचे, जहां युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। दरअसल पूरा मामला थाना टीपी नगर क्षेत्र के किशनपुरा का है। आपको बता दें कि वर्षा यादव युवती की शादी 11 साल पहले जितेंद्र यादव पुत्र भरतलाल यादव देहरादून से हुई थी और जितेंद्र से युवती के 3 बेटे भी थे। लेकिन हाल में ही 4 माह पहले ही जितेंद्र यादव की किसी कारणवश मृत्यु हो गई, जिसके बाद युवती अपने घर में अकेले रहने लगी। तभी पड़ोस के ही रहने वाला युवक बिक्की गर्ग ने युवती को फोन किया और उससे मिलने लगा। युवती को बहला फुसलाकर उसके बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी लेकर युवती को अपने घर ले आया। जब यूपी ने शादी के लिए कहा तो युवक ने शादी से इनकार कर दिया और युवती के साथ मारपीट कर बंधक बना लिया, जिसके बाद युवती से जबरदस्ती दुष्कर्म करने लगा और युवती के बच्चों को सिगरेट से दागना शुरू कर दिया। युवती ने इसका कारण जानना चाहा तो बताया कि उसके भाई ने उसके खिलाफ किसी मामले में थाने में गवाही दी थी, जिसकी खुंदक युवती से निकाल रहा है। युवती ने किसी तरह युवक के चंगुल से बंधन मुक्त हुई और परिजनों को इसकी सूचना दी। परिजन पड़ोस के ही रहने वाले युवक के घर गए और युवती को बंधन मुक्त कराया। बंधन मुक्त कराने के बाद भी युवती को थाने लेकर पहुंचे। वहीं पुलिस का कहना है कि युवती अपनी मर्जी से युवक के साथ रहने के लिए आई थी। जांच में पाया गया कि युवक युवती के साथ मारपीट करता था। बच्चों के साथ भी उसने मारपीट की है। पुलिस सूचना की कार्यवाही कर रही है। जल्दी युवक को जेल भेज दिया जाएगा। आजमगढ़ जिले के देवानी न्यायालय में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब लोगों ने एक अधिवक्ता के टेबल पर बम होने की जानकारी दी। सूचना के बाद भारी पुलिस बल के साथ बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। बैग की तलाशी के दौरान बम स्क्वाड ने दिखने में बम जैसी वस्तु को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है। शनिवार को सुबह दीवानी न्यायालय में प्रतिदिन की तरह कामकाज शुरू हुआ। नवरात्र का पहला दिन होने के कारण न्यायालय परिसर में भीड़भाड़ थोड़ी कम थी। इसी दौरान करीब 11 बजे न्यायालय परिसर के पुराने साइकिल स्टैंड के गेट नंबर 5 समीप स्थित अधिवक्ता लालजीत तिवारी के टेबल पर बम की तरह दिख रही संदिग्ध वस्तु को देखकर अधिवक्ताओं में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ पहुंच गई। अधिवक्ताओं ने इसकी सूचना पुलिस को दी। न्यायालय परिसर में बम मिलने की जानकारी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में एसपी सिटी के नेतृत्व में बम स्क्वाड और भारी संख्या में पुलिस बल के साथ न्यायालय परिसर में पहुंचे। पुलिस ने सभी न्यायालय के गेटों को बंद करा दिया। बम स्क्वाड की टीम ने बम को अपने कब्जे में ले लिया। अधिवक्ताओं का कहना है कि न्यायालय परिसर में बम मिलने की सूचना पर वह देखने के लिए पहुंचे तो बम
की तरह दिखने वाली वस्तु कपड़े में लिपटी हुई थी, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस के अधिकारी आए और जांच पड़ताल में जुट गए। अधिवक्ता का कहना है कि किसी शरारती तत्व ने न्यायालय में दहशत फैलाने के लिए ऐसा कृत्य किया है, जिससे कि न्यायालय में दहशत फैलाई जा सके। दबंगों की दबंगई। सूबे में एक और जहां योगी सरकार गुंडा राज तथा भूमाफिया का अंत करने पर तुली है, तो यह कहावत सत्य हो रही है कि तुम डाल डाल हम पात पात का फार्मूला लागू कर भूमाफिया अपनी दबंगई दिखाने में बाज नहीं आ रहे। प्रयागराज के करेली थाना के रसूलपुर चौकी क्षेत्र में गरीब की पुश्तैनी जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा। भूमाफियाओं द्वारा गरीबों व असहायों की जमीनों पर किए गए कब्जे को मुक्त कराने के लिए एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया था। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का काम था कि भूमाफियाओं को चिन्हित करने के साथ ही उनके खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करना है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आज भी गरीब और असहाय जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा किए गए कब्जे को हटाने के लिए एसएसपी कार्यालय और तहसील कार्यालयों का चक्कर लग रहा है। वहीं पीड़ित का आरोप है कि उसकी जमीन को एक भूमाफिया के करीबी ने उनकी जमीन को कब्जा कर लिया है, जबकि न्यायालय से जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। इसके बाद भी रसूलपुर चौकी इंचार्ज से सांठगांठ कर उस पर बाउंड्री करा रहा है। हम गरीब हरिजन किससे मदद मांगे? वहीं जमीनी हकीकत यह है कि न्याय मिलना तो दूर, उनको कानून गो और लेखपाल द्वारा उल्टे प्रताड़ित करके भगा दिया जा रहा है। राजस्व विभाग के कर्मचारियों से सांठगांठ के चलते जनपद में काफी जमीनों पर भूमाफियाओं का कब्जा है। भूमाफियाओं और ऐसे लेखपालों व कानून गो को भी चिन्हित किया जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी गरीब या बेसहारा व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। मोबाइल छिनैती करने वाला पुलिस के एनकाउंटर में हुआ घायल। पुलिस के अचूक निशाने के चलते लगभग 3 बजे दाहिने पैर में घुटने के नीचे लगी गोली, लेकिन शातिर बदमाश का निशाना चूक जाने से पुलिसकर्मी सुरक्षित। नगर कोतावली पुलिस बहादुरी से हत्थे चढ़ा मोबाइल छिनैती करने वाला अरबाज, जबकि उसका दोस्त जोसेफ हुआ फरार। नगर कोतावली के ओबार पुल के पास की घटना। महिला सिपाही से हुई मोबाइल छिनौती तो मोबाइल चोरों की आई शामत। नाक का सवाल बना मोबाइल छिनौती का मामला। मोबाइल छिनौती करने वालों को गिरफ्तार करने को 3 दिन से रात दिन पसीना बहा रही पुलिस ने अब तक 42 लोगों को हिरासत में लिया है। तो वहीं कई मुकदमों में वांछित बताए जाने वाले कंधई कोतावली के चाकालपुरी के अरबाज के पैर में घुटने के नीचे गोली मारी गई। पुलिस अधीक्षक का दावा है कि 12 बजे मोबाइल छीनने की सूचना पर 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो 2 नाम प्रकाश में आए। उनका पीछा किया गया तो 2 लोग बाइक से थे। पीछा कर रही पुलिस ने घेराबंदी की तो पुलिस टीम पर उन लोगों ने फायर किया तो पुलिस ने आत्मरक्षा में फायर किया, जिसमें एक गोली अरबाज के घुटने में लगी, जबकि उसका दूसरा साथी जोसेफ जो है वो फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। हालांकि जिले में तमाम इनमिया हत्या के प्रयास, लूट, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के आरोपी खुलेआम टहल रहे हैं, लेकिन पुलिस ने स्वार्थों में नजरअंदाज करती आ रही है। इतना ही नहीं, गांजा, शराब तस्कर और भू माफियाओं पर मुकदमे तो दर्ज करती है पुलिस, लेकिन उन पर किसी भी तरह की कार्रवाई बचती आ रही है। गोरखपुर में डबल मर्डर। 7 साल बाद घर लौटी रिटायर्ड रेलकर्मी की पत्नी की गला रेतकर हत्या। गोरखपुर के शाहपुर इलाके के राम जानकी नगर में रिटायर्ड रेलकर्मी की पत्नी व 12 साल के नाती की गला रेतकर हत्या कर दी गई। अभी तक हत्या की वजह पता नहीं चल सकी है, मगर पुलिस इसे संपत्ति विवाद से जोड़कर देख रही है, क्योंकि पति पत्नी में बीते साल से अनबन चल रही थी। बताया जा रहा है कि बीते 7 साल से पति पत्नी में अनबन थी। फिलहाल दोनों एक ही मकान में अलग अलग रहते थे। गुरुवार की देर शाम 8 बजे नया टोला राम जानकी नगर निवासी वीरेंद्र सिंह की 62 वर्षीय पत्नी चंदा व 12 साल के नाती नैतिक की लाश घर में मिली, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों का किसी तेज चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई है। हत्या की खबर पाते ही पुलिस हरकत में आ गई। फॉरेंसिक व डॉग स्क्वाड के साथ मौके की छानबीन की जा रही है। रेलवे से रिटायर वीरेंद्र सिंह व उनकी पत्नी के बीच 7 साल से अनबन चल रही थी। वीरेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था तो वह पचपेड़वा में किराए के मकान में रहने लगी। अभी 1 हफ्ता पहले दोनों में समझौता हुआ और वीरेंद्र ने पत्नी चंदा को मकान के 3 कमरे रहने के लिए दिए, तब वह यहाँ रहने लगी। एक हिस्से में वीरेंद्र सिंह अपने बेटे विशाल और बहू के साथ रहते थे, जबकि पत्नी चंदा अपने नाती नातिक के साथ। बेटी सोनी कभी कभी आती थी तो माँ के साथ ही रहती थी।
शुरुआती पड़ताल में पता चला कि मूल रूप से शाहजहांपुर जिले के रहने वाले वीरेंद्र सिंह के पिता भगवान दास रेलवे में नौकरी के सिलसिले में यहां आए थे। बाद में वीरेंद्र सिंह को भी यहीं रेलवे में नौकरी मिल गई। उन्होंने अपना मकान बनवा लिया। वीरेंद्र सिंह के 3 बेटे और एक बेटी थी। दोनों बेटों का देहांत हो चुका है। उन दोनों की शादी नहीं हुई थी। बेटा विशाल नगर निगम में कूड़ा वाहन चलाता है, जबकि बेटी सोनी की शादी मेंदावल संत कबीर नगर में हुई है। करीब 2400 वर्ग फीट के मकान में ही वीरेंद्र सिंह के ने सामने कई दुकानें भी बनवा रखी है।